हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से हाजिर हैं बिग बॉस के इस वीक में क्या हुआ और वीकेंड के वार पे क्या हुआ, इसके बारे में फिर से बात करने के लिए। सो आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिग बॉस में फाइनली 3 वीक्स के बाद 2 एलिमिनेशन हुए। जो एलिमिनेशन आई होप सबको लग रहा था कि हाँ यही, अगर एक होता तो नतालिया होती, बट 2 गए हैं तो नगमा एंड नतालिया दोनों का मतलब लग रहा था कि हाँ ये दोनों ही निकलेंगे। बिकॉज नगमा कुछ कर नहीं रही थी और नतालिया को लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से तो वो सबके साथ इंटरेक्ट कम कर पाती थी। थोड़ा बहुत वो मृदुल के साथ भले ही दिखती थी, इसके अलावा वो किसी के साथ नहीं दिखती थी। तो उन दोनों का निकलना मोस्टली 99% था कि हाँ उन दोनों में से ही कोई ना कोई एक निकलेगा, अगर एक इविक्शन होता तो। बट इन्होंने, बिग बॉस ने डबल इविक्शन किया तो 2 लोग निकले हैं। तो दोनों में दोनों लोग निकल गए फाइनली। और इस वीक हमारे कैप्टन बने हैं अमाल। अमाल जो कैप्टनसी टास्क हुआ उसमें उन्होंने पूरा टीम जीती, जिसमें सब लोगों ने डिसाइड किया। वैसे मृदुल भी बन सकता था, बट 1-2 लोगों ने अमाल को ज्यादा वोट कर दिया, मृदुल को वोट नहीं किया, जिस वजह से मृदुल को 1-2 वोट नहीं मिले। अदरवाइज मृदुल भी बन सकता था। चलिए, ये तो रही हमारी कैप्टनसी की बात। कैप्टनसी टास्क हुआ, टास्क में एज यूजुअल नेहल कोई चीज ना करे, टास्क हो और उसका अ, मतलब कोई भी चीज ना, कोई टास्क हो और उसमें वो अपना ओपिनियन या कह सकते हैं कि वो अपनी चीजें ना बताए, तो या अपना रोना या अपनी ओवर एक्टिंग ना दिखाए या किसी के ऊपर ब्लेम ना डाले, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज नेहल को छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाने की आदत है। तो उन्होंने इस बार भी यही किया, जिसमें कि अमाल ने कुछ नहीं किया था। बट उसने कि नहीं, मैं अमाल पे ब्लेम नहीं डाल रही हूँ, मैं अमाल पे जानती हूँ अमाल ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बट उसके बावजूद भी वो 1-2-4 घंटे तक रोती रही, जिसको देख के सबको लगा और अमाल इतना गिल्ट में चले गए, उन्होंने सॉरी 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 शुरू कर दिया। उसके बाद सबको लगा कि इसका तो ये ओवर एक्टिंग हो गई है, जो कि आप बिग वीकेंड के वार पे फराह ने सबको बताया कि नेहल तुमने कितना गलत किया। उसके बाद बशीर ने भी उनको कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता। और ज़्यादातर लोग अब नेहल के खिलाफ हो गए हैं। बट फिर भी आगे आने वाले वीक में क्या होगा, कैसे वो हो सकता है वो अपनी पर्सनालिटी चेंज करके दिखाई, या अभी वो उसकी पर्सनालिटी जैसी चल रही थी वो ऐसी नहीं हो। बट सबसे बेस्ट हुआ इस बार वीकेंड का वार। वीकेंड के वार में सबसे बेस्ट चीज हुई कि फराह खान आई और उन्होंने सबको सबको 1 ABCD मतलब जितने लोग थे सबको, सबसे ज्यादा स्पेशली नेहल और कुनिका जी, बशीर, इन 3 लोगों की उन्होंने क्लास लगाई। मतलब बेसिकली कहा जाए तो कोनिका जी, जिन्होंने की जो पिछले 3 हफ्ते से जो हम देख रहे थे, पिछले हफ्ते उनकी इमेज सही की गई, उनको बोला गया कि मतलब आप सही जा रही हैं या जैसा भी कहा गया। बट इस हफ्ते उन्होंने जो जो गलतियां की थी उसको उन्होंने अ, फराह खान ने उसको बताया और अच्छे से उनको समझाया। बट कोनिका जी पे कोई असर नहीं होता, वो जैसी है वैसी ही रहेंगी। वो जो रोल्स मूवीज में किया करती थी, वो शायद लाइफ में भी वो वैसी ही चलती हैं। तो वो बॉसी हैं, उनको बोला भी गया आप बॉसी नेचर दिखाती हो, आप किचन के ऊपर आपका कंट्रोल है, आप किसी को किचन में कुछ करने नहीं देते हैं। कुछ कोई अगर करना चाहे तो आप करने नहीं देते, आप बोलते हो कि मैं बाहर निकल जाऊंगी किचन से, मैं किचन का कोई काम करूंगी, बट नेक्स्ट टाइम फिर अगेन आप किचन में ही दिखाई देते हैं। तो ये चीज तो कोनिका मैम छोड़ेंगी नहीं, वो उनके चलता रहेगा एवरी वीक, ठीक है। इसके अलावा बशीर, बशीर को भी कई चीजें बोली गई जो उसको बोलना जरूरी था। कि कई जगह पे वो डबल गेम खेल रहा था, कि कहीं पे कुछ और बोल रहा है, कहीं पे कुछ और बोल रहा है, तो उसको वो चीज भी बोली गई है। नेहल, नेहल तो डेफिनेटली वो हर चीज का मुद्दा बनाती है, इतनी सी बात होगी उसको बढ़ा के वो पूरे घर में फैला देगी, तो इस वजह से उसके लिए उसको कहा गया था। इसके अलावा जीके, या जीके गौरव, तो वैसे भी आई डोंट थिंक सो कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है, तो जिस वजह से वो रुके हुए हैं समझ लीजिए। अदरवाइज वो भी बहुत ज्यादा अच्छा करते हुए दिख नहीं रहे हैं। बट देखते हैं कब तक चलते हैं वो। बिकॉज उनकी अनुपमा में जो इमेज थी और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा, उनको बोला भी गया कि तुम मास्टर शेफ
जीत के आए हो तो तुमने, और आने के बाद एक बार भी खाना नहीं बनाया, तुम्हें किचन में होना चाहिए, तुम्हें खाना बनाना चाहिए डेफिनेटली। वो चीज सबको लगी होगी, जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ देखा है, तो उनको लगा होगा कि ये वो जीत के आए और उसके बाद यहाँ आके उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो या तो वो वहां कुछ गड़बड़ था, या यहाँ इनको कुछ नहीं आता है, जो भी रहा हो। ठीक है, इसके अलावा मृदुल, मृदुल भी कम दिखाई दी इस वीक। और नतालिया ने जाते जाते बोला कि अब मैं नहीं हूँ, मेरी वजह से दिख रहे थे, मृदुल दिख रहा था। तो अब देखते हैं, नगमा निकली है, नगमा के बाद मे बी एजाज, आवेज, सॉरी, आवेज भी अब आगे हो सकता है कि कन्फ्रंट करें सबके साथ और अच्छा खेलें। मे बी हो सकता है नगमा की वजह से वो अच्छे से ना खेल पा रहे हो, तो इसी वजह से बिग बॉस मेकर्स ने सोचा होगा कि नगमा को निकाल दिया जाए, तो हो सकता है आवेश अपना काम, अपना जो गेम है वो बहुत अच्छे से खेल सके। बट ओवरऑल देखा जाए तो सबसे अच्छा तान्या, तान्या तो डेफिनेटली हर थोड़ी थोड़ी देर में उनका रोना और अपनी जो इल्यूजन वाली बातें हैं उसने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं इल्यूजन में रहना चाहती हूँ और मैं इल्यूजन में ही रहती हूँ। तो सबको पता है कि इल्यूजन में ही रहती है, इवन सबने बोला भी कि आपको इल्यूजन, इसका जो बोली हुई चीजें हैं वो सब लोग, तो सबने कहा हम सुनते हैं और उस चीज को इतना मुद्दा नहीं बनाते, उस चीज को इतना अच्छा भाव नहीं देते। तो उनका वो, आई थिंक वो नेचर है, तो वो इसी तरह से आगे भी चलने वाले हैं। इसके अलावा बचने हैं फराना, फराना तो अभी थोड़ा लास्ट वीक नहीं दिखी इतनी ज्यादा, बट हाँ ठीक है, ओके ओके है। हमारे जिशान भाई अच्छे हैं। अमाल, अमाल अब लग रहा है कि अब जब से वो कैप्टन बने हैं कि थोड़ा सा वो, और लास्ट वीक जो उनको मतलब उनको कहा गया, उनको बोला गया कि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बट आप वो अपना पोटेंशियल नहीं दिखा रहे, तो हो सकता है वो अब जब ये कैप्टनसी टास्क में जीते हैं और कैप्टन बने हैं, तो डेफिनेटली जो प्रोमोज भी देखने को हमें मिले हैं कि मंडे और ट्यूसडे में जो होने वाला है, जिसमें कि वो अपना कैप्टनसी टास्क के रिगार्डिंग कोनिका जी से लड़ाई कर रहे हैं, अशनूर से लड़ाई कर रहे हैं, तो वो चीज हो सकता है कि वो आगे उसको कंटिन्यू करें और अपना पर्सनालिटी अच्छी आगे दिखाएं। वैसे वो बहुत अच्छे इंसान हैं, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं। और हमारे इसके अलावा जितने भी कंटेस्टेंट है सब ओके ओके चल रहे हैं। तो आगे आई होप देखते हैं आगे इस वीक नॉमिनेशन टास्क क्या होता है, कौन कौन नॉमिनेट होता है, और अगर जो नॉमिनेट होता है तो उनमें से कौन जाएगा, नेक्स्ट वीक कैप्टनसी टास्क क्या होगा, आगे कैसे होगा, वो सब हम आगे बात करते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी अपने, ये सारी ओपिनियंस मेरी हैं, अगर आप अपनी ओपिनियन देना चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। सो आई hope you like my video. Thank you so much. Like and subscribe.